यह गुजरात का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़। और इसके ठीक सामने लोग रहते हैं। कैसे अहमदाबाद की पब्लिक। सांस लेने के लिए मास्क लगाना पड़ता है, बच्चों को भी। यह हमारे गुजरात का एक ऐसा पार्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना हाईलाइट नहीं होता। इस कचरे के पहाड़ से धुआं लोगों के घरों तक जाता है। घरों की हालत भी खराब है। देखो हमारे घर की कंडीशन पहले ये देखो, क्या करें हम लोग मजबूरी पे काम कर रहे हैं। देखो ना घर कैसा है। यहाँ वो मुसलमान लोग भी रहते हैं जो 2002 के गुजरात दंगों में अपनी जान बचाकर यहाँ आए थे। तलवार की नोक से बच्चा तुमने निकाले होंगे, क्या होगा? वो माँ तो वहीं मर गई, तो वो बच्चा तो नहीं गया था मैं गोधरा की ट्रेन चलाने के लिए। सब लूट गया था, जल गया था। मैं तीनों बच्चे लेके भागी। ये है मोदी जी की पतंग जो हवा में आपको उड़ती हुई दिखेगी। मेरी टीम इसी जहरीले पहाड़ पर पहुंची, यहाँ की सच्चाई को आप तक पहुंचाने। उसको इतना सारा मुंह करके इधर रख रहे भपोड़ा बजाता है। पहले से भपोड़ा बजाते तो जीता था इंसान। ये देखो ये कांच का टुकड़ा है, अगर गलती से मेरे जूतों में फंस गया तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाएगी मुझे। ये एक सीढ़ी रखी हुई है यहाँ पे, ये देखो ओनली लव लिखा है इस पे। लैंडफिल में आते आते देखो जूतों की क्या हालत हो गई है। इतना कचरा है यहाँ पे, देखो जरा कितनी धूल है यहाँ पे। यह पिराना डंपिंग ग्राउंड जहाँ अहमदाबाद शहर का कचरा आता है। लोग इसे कचरा पेटी कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि 3 क्रिकेट स्टेडियम्स फिट हो सकते हैं इसमें। ये वो कचरा है जो सालों से, हो सकता है 10-20 साल हो गए ये कचरा यहीं पड़ा हुआ है। तो मैं पिराना लैंडफिल पे थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ। देखो अब मेरे पीछे लैंडफिल पे आग लगी हुई है। कुछ केमिकल लीक हो रहा होगा उस पुराने लैंडफिल से। तो ये देखो आप कैसे आग निकल रही है उसमें से। ये जहरीला धुआं लोगों के घरों तक जाता है और उन्हें बीमार करता है। मेरे को सांस की बहुत तकलीफ है और सांस ये मशीन नहीं थी तब मेरे को आराम मिलता। आपके दिन में मेरे को 3 से 4 बार लेना पड़ता है। सिर्फ बूढ़े नहीं, बच्चे भी ये मशीन लगाते हैं। यह 13 साल का माहिर जो सांस लेने के लिए मशीन लगा रहा है। माहिर मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम कब से चालू हुई आपके साथ? ये 1-2 साल। 2 साल हो गए। क्या बोला डॉक्टर ने? धुआं और मिट्टी की एलर्जी है। जब बहुत ज़्यादा धुआं आता है या फिर भागम दौड़ी करता हूँ, जब बहुत ज़्यादा फूलता खांसी ज़्यादा आती है, काफ निकलता है। कंटिन्यू 2 महीने से मैं बाहर भी नहीं जा रही, चल ही नहीं सकती मैं। ऐसे कपाइज जैसी जिंदगी हो गई मेरी। कपाइज होता है इसी तरह से पलंग पे पड़ी। हाँ इतना है कि जबान न भी चल रही है, बाकी हाथ पैर खत्म हो गए।
कोई खड़ी नहीं रह सकती 10 मिनट में, 10 मिनट क्या 2 मिनट नहीं खड़ी रह सकती। मैंने जिंदगी के आज छोड़ दिए। ये है मैडम की दवाई, आप देख सकते हो कैसे ये पहाड़ बन चुका है यहाँ पे। वहाँ कचरे का पहाड़ बनता है और यहाँ दवाइयों का पहाड़ बनता है। 15 से 25 दिन तक चलती हैं इतनी सारी दवाइयाँ जितनी शायद आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं खाई होगी। दवाइयाँ खाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भर चुका है। डॉक्टर खुद कहते हैं कूड़े के पास रहते, यहाँ से निकल जाओ, तुम कहाँ जाएंगे हम रहने, हमारा घर है यहाँ, हम कहाँ जाएंगे रहने। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो इस मशीन का काम ये पंप करता है। 1000 रुपये का ये छोटा सा पंप आता है, 10 दिन तक चल जाता है। ये सांस लेना है तो आपको इसका पैसा देना ही पड़ेगा। कुल मिला के 5 से 7 हज़ार की दवाई होगी। तो सोचिए सिर्फ दवाइयों पे इतना खर्चा हो रहा है। यह है इंडस्ट्रीज़ का पानी, केमिकल्स वाला, जिससे स्मेल आ रही है अजीब सी। यहाँ के लोगों को 24 घंटे ये स्मेल झेलना पड़ता है। वो घर है लोगों के, ये कचरे का पहाड़ है यहाँ इस तरफ, और ये है इंडस्ट्रीज यहाँ पे। यहाँ वो लोग भी रहते हैं जो 2002 के गुजरात दंगों में अपनी जान बचाकर भागे थे। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में जब साबरमती ट्रेन गोधरा रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी, उसके एक डब्बे में आग लगा दी। डब्बे में हिंदू थे और जलाने वालों को मुस्लिम्स बताया गया। इसका बदला लेने के लिए गुजरात में मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस शुरू हुआ। बसायला घर मेरा पूरा उजड़ गया। मेरे घर में तो पूरी यूं तुम हाथ में पकड़ो तो पूरे बर्तन भी जल गए थे, इतना सारा केमिकल डाला था। मैं जब घर में से वहां से हम निकले थे तो हमारे पाँव में चप्पल भी नहीं थी, सिर पे दुपट्टा भी नहीं था। मैं तो मेरे बच्चे मेरे पास थे और मैंने दूसरे 3 बच्चों की भी जान बचाई थी वहाँ पे। इनके सामने एक प्रेग्नेंट औरत को मार दिया गया था। तलवार की नोक से बच्चा तुमने निकाल लोगे, क्या होगा? वो माँ तो वहीं मर गई, तो वो बच्चा तो नहीं गया था मैं गोधरा की ट्रेन चलाने के लिए। पर हमको खबर नहीं कि टोला बन के आया ना हमारी गली में घुस गया ने भाई ऐसा हो गया। कोई उधर मरेला पड़ा है, कोई जलेला पड़ा है, कोई को वो उन्हें केमिकल आता है, केमिकल डालेला, कोई के पाँव हाथ में काणे काणे पड़ गए थे। फिर हमारे को रास्ता ही नहीं मिला सर भागने का, तो मैं तो ये गली में से वो सबके साथ वो गली में भाग रही थी। 2002 के दिन अपने को 28 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का हमारे साथ में हमला हुआ। ने पूछा ना तो क्या बोलते हैं कि बोले वहाँ क्या दर्द, बोले ये धुआं का निकल रहा है, बोले वहाँ तो कचरा जल रही है, वहाँ तो हमारे इंसान जल रहे। 3 दिन के बाद देखे तो कुएं में डाल दिया। तो उसका तो सगवड़ कुछ आज तक भी सरकार कुछ करी नहीं हमारे लिए, खाली पैसा दिए वो लोग को। तो जिसके मरना हो गई उनको पैसा दिए, हम छुट्टे इंसान तो रह गए। जो है कि जिंदगी वैसे वो हमारी जिंदगी अच्छी थी, हम तो चरखा चला के खाते थे गांधी का। अब मोदी सरकार चरखा लेके बैठी है बताने के लिए फोटो हमारे को। चरखा चला के तो देखो बोला चरखा कैसा चलता है, वो हमने चलाया है। ये साड़ी बना के देखो बोला हमने बनाए। हिंदू मुस्लिम के दंगे इतने बढ़ गए कि 1100 लोगों की मौत हो गई। न जाने कितनी औरतों का बलात्कार हुआ। नफरत करके भी क्या कर सकते, अब जो इंसान चलेगा वो तो दोबारा बेचारा आएगा ही नहीं। अपने तो अब वो देखे जब से न्यूज़ होते कि अब भाईचारा बन के रहना चाहिए बस हिंदू मुसलमान के। और हम लोग तो ऊपर चढ़ ही रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है ये बच्चे लोग जो हैं ये भी ऊपर चढ़ते हैं, और देखो इनकी चप्पल टूटी पड़ी है, कभी लग गया पैर में, कुछ हो गया, कौन ध्यान देगा इनका। जाते हो ऊपर, जाते हो तुम? हाँ, क्यों जाते हो? बोतल चुनने जाते हो? ऊपर से बोतल निकाल के आते हो तुम? हाँ, क्या करते हो उस बोतल का? बेचते। पैसा मिलता है उससे? हाँ, कितना मिलता है? 200 एक दिन का?
200 रुपये मिलता है, 200 रुपये के लिए ऊपर आना पड़ता है इन्हें। ये भी इनकी मजबूरी है, हमारे लिए, मेरे लिए जज करना बहुत मुश्किल है क्या सही है क्या गलत है। ऑब्वियसली इनको एजुकेशन मिले अच्छी तो बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छी चीज़ वही रहेगी। बट फैमिली कंडीशन शायद ऐसी है जो उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो स्कूल जा पाएँ। ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे बहरामपुर के वार्ड में। दस की चाय के लिए 100 का पेट्रोल। वाह वाह बोलो बे, वाह 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 वाह। 10 की चाय के लिए 100 का पेट्रोल, बिन मतलब का ये रिश्ता है। तो मैं टूटे तारे से दुआ क्यों मांगू कि जब मेरा यार ही फरिश्ता है। ये घर बेरामपुरा वार्ड में आता है। इस कचरा पेटी के पास ज्यादातर घर टूटी फूटी हालत में है। पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। पानी का कोई कनेक्शन है नहीं, दूसरे के यहाँ से पानी में भर के लाती हूँ। अच्छा, कितना इसका वजन होगा एक बार इसका दीदी? अब अंदाजा लगाओ, कम से कम 25 किलो से कम नहीं होगा। ओ भाई, ये तो मैं उठा ही नहीं नहीं उठ पा रहा। सकता है। हाँ उठाओ, अंदाजा लगाओ। नहीं उठेगा। बताओ कितनी तकलीफ बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है भाई, बहुत भारी से। है। अब अंदाजा लगाओ मेरी 6 फुट की हाइट है, 90 किलो वजन है और मुझे इसको उठाने में दिक्कत आ रही है। रोज सुबह हम लोग भरते हैं और इसको क्या करते हैं, साइकिल में फंसा के लेके आते हैं। हाथ से नहीं आता, साइकिल में फंसा के लेके आना पड़ता है। हाथ से नहीं आता है, ये कभी नहीं आएगा। घर दिखाएंगे एक बार मैडम आप? फिर देख लो। अगर हम लोग के पास अगर होता कोई जरिया होता, कोई सहारा होता भाई, तो ऐसे टूटा फूटा घर में हम लोग रहते हैं। खुद ही देख लो, जब पानी भरता है, अगर यकीन ना मत देखो, ये रहा निशान, देखो ये निशान अभी तक मौजूद है। ये पूरी लाइन बनी हुई है जहाँ पानी भर जाता है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है हम लोग का। कोई सब देखो, बाथरूम की हाल देखो कैसे है। अगर हम ये लोग बाथरूम? ये बाथरूम है। ये बाथरूम? हाँ, बंद कर दिया। जब इसमें कोई कुछ पानी निकलने का गुंजाइश थी नहीं तो क्या करें। अगर मैं तिरपाल न लगाऊं ना तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। अच्छा, बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि इधर भी टूटा है, इधर भी टूटा है पूरा। अब क्या करें। अभी हमने दीदी का घर देखा और देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं उन्हें। तो इमेजिन करिए, दीदी पहले अपनी ज़िंदगी की बेसिक एमिनिटी सॉर्ट करती हैं डेली, रोज़ सुबह उठ के पानी लाती हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उसके बाद वो आके अपनी सिलाई मशीन पे काम करती हैं। आई कांट इवन इमेजिन, अगर मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, मैं कैसे कर पाऊँगा जो मैं कर रहा हूँ अभी। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट। So yeah, that's the life of a woman living near this Pirana landfill. यहाँ पे एक महिला अपने घर में पतंग बनाने का काम करती है। ये छोटे से घर में बनती है इतनी सारी पतंगे, आप देख सकते हो ये रखी हुई है। इन पे कमान लगाने का दीदी को 200 रुपये मिलता है 1000 पतंग के लिए, और डेली दीदी 2000 पतंग पे कमान लगाती है, उन्होंने मुझे बताया। मैं खुद भी पतंग उड़ाती हूँ। अच्छा, मुझे भी बहुत शौक है। ये पतंग तो ज़्यादा हिंदू लोग उड़ाते हैं वैसे? सब अपने हिंदू मुसलमान सब भाई एक ही है। सब एक साथ बनाते, ते भी त्योहार है अपने, सब मिलके ही करते। और ये है मोदी जी की पतंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। और ये रॉकेट भी हैं, जो देखो रॉकेट जा रहा है ऊपर, और ये प्लेन भी आप देखोगे तो ये प्लेन उड़ रहा है। हमारे साथ एक कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ में विंग कमांडर भूमिका सिंह, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम काफ़ी एक्टिव रही थी। ये है पतंग जिसमें सॉरी लिखा हुआ है। अभी हम हैं पिराना लैंडफिल के सामने, अभी भी हम वही हैं। आपको देखोगे तो यहाँ सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी ऐसी बॉटल्स मिल जाएंगी। एक ये है, एक ये है, सेम बॉटल है। इस कफ सिरप को स्टिंग में मिलाकर नशा किया जाता है। ये बॉटल जो है 1 2 3 4 कफ सिरप की बोतलें हैं यहाँ पे। और दारू बंद है गुजरात में, फिर भी देखो। हाँ, और दारू तो आपको पता है कि बंद है यहाँ पे गुजरात में। पानी आने में दिक्कत है यहाँ पे, हवा साफ नहीं है यहाँ की, बट
दारू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सालों से इस कूड़े के पहाड़ को हटाने की कोशिश चल रही है और आज 2026 के पहले महीने में ये ऐसा दिखता है। कुछ लोग यहाँ कचरा अलग करने आते हैं ताकि उसे आगे बेच सके। इनकी लाइफ कचड़े पर डिपेंडेंट है। कुछ लोग तो टेंट लगाकर यहीं पर सो जाते हैं। इस कचरा पेटी के ऊपर ये मशीन्स काम करती है, इस पहाड़ को काटने के लिए, इसे खत्म करने के लिए। वो है पहाड़ जो हमने पहले देखा था और अभी हम उसके बिल्कुल अपोजिट साइड खड़े हैं। यहाँ काफ़ी हद तक कचरा निकल चुका है। अच्छा, हाईवे के पास से सरकार ने कचरा हटा दिया है। गाड़ी में लोगों को ये कचरा नहीं दिखेगा, पर जहां से इस कचरे को सबसे पहले हटाना चाहिए था, वहां आज भी हालत बहुत खराब है। आपको न्यूज़ स्टोरीज दिख जाएंगी कि पिराना लैंडफिल पर बहुत काम हुआ है। वो भी शायद गलत नहीं है, पर ये दिखाना भी जरूरी है कि बहुत काम अभी बाकी है। लोगों की जिंदगी दांव पर है। कि 3 साल पहले इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। मैं एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस यहाँ नहीं आई। हाँ, अब उनका इंतकाल हो गया है, 3 साल हुए अभी। उनको एकदम से सांस उठी ना, 108 आई नहीं। 108 वाले को फ़ोन करे, 108 वाले आए नहीं। वो ऑटो चलाते थे, पर सब काम यहाँ का करते थे। कचरे की गाड़ी, कचरा उठाना, म्यूनसिपाल्टी में सब उनकी पहचान बहुत थी। अक्सर भी उनके बहुत अच्छे थे। क्या उम्र थी उनकी? उनकी 50 होगी। 50? हाँ, बहुत कम उम्र थी उनकी। इनकी बेटी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम थी। मेरी छोकरी ने सांस छोड़ दी, अभी तो 3रा महीना चल रही है, डेड बॉडी होके बीमार हो गई थी, यही बात से, कचरे की बात से। क्या उम्र थी? उम्र उसकी 40। क्या दिक्कत थी उन्हें? सांस में दिक्कत थी। 108 वाला बोलता कि हमको 1500 रुपये दे तो ले जाते गाड़ी लाने, तो नहीं। तो मेरा बच्चे ने क्या बोला कि नहीं अम्मा, मेरी ऑटो लेके आता हूँ। बोले ऑटो में बिठा लो। तो एक बच्ची, उसकी बेटी एक बाजू बैठे, तुम एक बाजू बैठे, सुला के ले जाना। तो बाहर लेके आते तो दम तोड़ डाली। दम तोड़ने के बाद मुझे क्या बोलते हैं डॉक्टर आके, उसको इतना सारा मुंह करके ना इधर रख रहा है, भपोड़ा बजा से। जब पहले से भपोड़ा बजाते तो जीता था इंसान। 5 साल से तुम्हारे पास सिविल में ही दवा करा रही थी मैं। आपके पीछे है ये कूड़े का पहाड़। उसमें बहुत कुछ खो भी डाला मैंने। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ही चले गए मेरे को छोड़ के। यहाँ आई, उसके बाद से उनकी हालत ख़राब होती गई। 3 साल जैसे अच्छे यंग रहे वो, उसके बाद फिर ये प्रदूषण, खांसी हुई, सर्दी हो गई। क्या हुआ था उन्हें? दोनों लेंस खराब हो गए। लंग्स खराब हो गए थे? हाँ, दोनों। जो एरिया है ना, वो उनकी इज्जत करता है। इतना अच्छा नेचर था ना उनका कि खाली तुम्हें मैं तो नहीं बोल रही, आप थोड़ा आगे जाके गले पे ही बोलना, बोला नदीम भाई सैयद कैसे थे, खाली इतना पूछ लेना। बोले उनके जैसा तो इंसान नहीं।
मेरी टीम रात को इस कचरा पेटी पर पहुंची और देखा कि आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं उससे निकलने वाला धुआं भी लोगों के घरों तक जा रहा है। रात के लगभग 11:30 बज गए हैं और हम खड़े हैं पिराना लैंडफिल के एकदम ऊपर। 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। आपको लगता है कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही कचरा हट जाएगा? जिस तरह से ये काम हुआ पिछले 5 सालों में, अगर इस तरह से काम चलता रहा तो 2030 तक तो लगभग ये नील हो सकता है। यहाँ अहमदाबाद के लोग जो है, मुझे इस काम की वजह से लोग जानते हैं कि कलीम सिद्दीकी वही है जो पिराना डंप साइट के लिए हाई कोर्ट गया था। गुजरात जो है, यहाँ पे व्यापार लोग ज़्यादा जानते हैं। पहाड़ हटाने से पहले जमीन की कीमत का आकलन करना शुरू कर दिया। 700 करोड़ रुपए का वो टाइम पे 2019 में कुछ कॉर्पोरेशन ने आकलन लगाया। अच्छा, ये खाली होने के बाद इसका भी डेवलपमेंट हो सकता है। बताया जा रहा है कि लगभग आधे एरिया में से कचरा हट चुका है, पर हर एक दिन के डीले से लोगों की जिंदगी अफेक्ट हो रही है। कैसा लगता आपको अगर ये कचरा आपके घर के सामने होता? बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।